उस रात माँ ने अपने बेटे के नाम एक खत लिखा, लेकिन सुबह होने से पहले ही उसे उस खत को अलमारी में छिपाना पड़ा। उस खत में ऐसी कौन सी बात लिखी थी जिसे माँ अपने बेटे से कह नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, जब कई साल बाद बेटे को वह खत मिला, तब तक माँ इस दुनिया में नहीं थी। कहते हैं, गीता की एक सीख इंसान को यह समझाती है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को अपने हिसाब से पाने की जिद नहीं करनी चाहिए। उस बेटे ने भी यही सीखा, लेकिन बहुत देर से। यह कहानी है एक माँ के उस प्यार की, जो उसके जाने के बाद भी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाता रहता है। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अमन अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का देहांत तब हो गया था जब अमन बहुत छोटा था। माँ ने अकेले ही उसे बड़ा किया था। सुबह दूसरों के घरों में काम करना, दोपहर को सिलाई करना और रात में बैठकर अमन के स्कूल के कपड़े ठीक करना। अमन को बस इतना दिखाई देता था कि उसकी माँ हमेशा काम में लगी रहती है। उसे यह दिखाई नहीं देता था कि उसकी माँ अपने हिस्से की नींद काट कर उसके सपने बिन उसे यह दिखाई नहीं देता था कि उसकी माँ अपने हिस्से की नींद काटकर उसके सपने सिल रही थी। समय बीतता गया। अमन बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा। उसकी आंखों में बड़े शहर के सपने थे। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मुझे शहर जाकर नौकरी करनी है। यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। माँ मुस्कुराई। जा बेटा, उड़ना है तो उड़। माँ का घर कभी रास्ता नहीं रोकता। अमन शहर चला गया। शुरुआत में वह हर दिन माँ को फ़ोन करता था, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे फ़ोन सिर्फ तब आने लगा जब उसे पैसों की ज़रूरत होती। माँ फिर भी हर बार यही पूछती, खाना खाया बेटा? अमन कहता, हाँ माँ। माँ पूछती, थक गया होगा? वह जल्दी में जवाब देता, हाँ, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन कट जाता। माँ कुछ पल फ़ोन को देखती रहती, फिर धीरे से मुस्कुरा देती, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है। वह खुद को समझा लेती। एक दिन अमन को शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसने माँ को फ़ोन किया, माँ, मेरी सैलरी बढ़ गई है, अब मैं तुम्हें अपने साथ बुलाऊंगा। माँ की आंखें चमक उठी। सच बेटा? हाँ माँ, बस थोड़ा समय दो। माँ ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। उसके बाद माँ ने एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाल ली। उसमें उसने पहली बार कुछ लिखा। आज मेरे बेटे ने कहा कि वह मुझे अपने पास बुलाएगा। आज शायद मेरी मेहनत सफल हो गई। लेकिन वह डायरी किसी को नहीं दिखाई। महीने गुजरते गए। अमन की ज़िंदगी और व्यस्त होती गई। नई नौकरी, नए दोस्त, नई ज़िंदगी और माँ। वह सब इसी पुराने घर में बैठकर उसके लौटने का इंतज़ार करती रही। एक शाम माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। पड़ोस की महिला उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम की ज़रूरत है, इन्हें अकेला मत छोड़िए। पड़ोसन ने अमन को फ़ोन किया, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आंटी, अभी ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। 2-3 दिन में मैं आ जाऊंगा। आंटी, अभी ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, 2-3 दिन में आ जाऊंगा। माँ ने पास बैठकर सब सुन लिया। उन्होंने फ़ोन अपने हाथ में लिया और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, काम ज़रूरी है, तुम अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। फ़ोन कट गया। उस रात माँ बहुत देर तक जागती रही। उन्होंने अपनी डायरी खोली और एक नया पन्ना लिखा। आज मेरा बेटा नहीं आया, शायद सच में बहुत काम होगा। माँ को इंतज़ार करना सीखना चाहिए।
फिर उन्होंने एक कागज़ निकाला और अमन के नाम एक खत लिखना शुरू किया। बेटा, जब तुम छोटा था ना, तो रात में डर कर मेरे पास आ जाता था। आज मैं डरती हूँ, लेकिन तुझे बुलाने की हिम्मत नहीं होती। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात याद रखना, जिंदगी में इतना आगे मत निकल जाना कि पीछे मुड़कर देखने पर अपने लोग दिखाई ही ना दे। माँ ने खत पूरा नहीं किया। कल पूरा करने का सोचकर उसे अलमारी में रख दिया, लेकिन अगली सुबह उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने का समय भी नहीं मिला। माँ चली गई, हमेशा के लिए। 3 दिन बाद अमन घर पहुंचा। घर का दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर वह आवाज़ नहीं थी जो हमेशा कहती थी, आ गया बेटा। अमन कमरे में गया। माँ का चश्मा मेज पर रखा था। सिलाई मशीन वहीं थी। कुर्सी पर उसका पुराना स्वेटर रखा था और तकिए के नीचे वही पुरानी डायरी। अमन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसकी बचपन की तस्वीर थी। दूसरे पन्ने पर उसकी पहली परीक्षा के नंबर। तीसरे पन्ने पर लिखा था, आज मेरा बेटा पहली बार स्कूल गया। वह रो रहा था, लेकिन मैं उससे ज़्यादा रोई नहीं थी। अमन के हाथ कांपने लगे। वह पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर उसकी ज़िंदगी थी। उसकी पहली साइकिल, उसका पहला पुरस्कार, उसकी पहली नौकरी, और फिर एक पन्ने पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, आज उसने फ़ोन नहीं किया। अमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ लिखा था, आज मैंने उसके लिए एक खत लिखा है, शायद कभी उसे पढ़ने का मौका मिले। अमन ने घबराकर अलमारी खोली। वही खत अंदर रखा था। उसने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। बेटा, अगर तू यह खत पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे सामने नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि माँ को खोने के बाद बेटा कितना रोता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि माँ अपने बेटे को रोते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे जाने का दुख मत करना। बस अपनी ज़िंदगी में एक बात याद रखना, जिस प्यार को आज समय नहीं दे पा रहे हो, उसे कल पैसे देकर वापस नहीं खरीद पाओगे। और हाँ, अपने कर्म से कभी पीछे मत हटना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। मैंने भी अपना कर्म किया बेटा। तुझे बड़ा करना मेरा कर्म था। तू मुझे कितना समय देता है, यह मेरा अधिकार नहीं था। लेकिन अगर कभी किसी बूढ़ी माँ को अपने बेटे का इंतज़ार करते देखना, तो उसके पास कुछ देर बैठ जाना, क्योंकि इंतज़ार करने वाले लोग अक्सर शिकायत नहीं करते, बस दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस खुश रहना। और जब ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो जाए ना, तो कभी कभी अपने लोगों के पास बैठ जाना। हो सकता है वे कुछ मांगे नहीं, लेकिन उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हारी माँ। खत वहीं खत्म हो गया। अमन बहुत देर तक ज़मीन पर बैठा रहा। उसके सामने माँ की कुर्सी थी, वह कुर्सी जिस पर बैठकर माँ हर शाम दरवाजे की तरफ देखा करती थी। अमन ने पहली बार उस कुर्सी को छुआ और फूट फूट कर रोने लगा। उस रात उसने अपना फ़ोन उठाया। कई नंबर थे, लेकिन माँ का नंबर अब भी सबसे ऊपर था। उसने कॉल किया, फ़ोन नहीं उठा। उसने फिर किया, लेकिन इस बार दूसरी तरफ कोई माँ नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी।
कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। उसने अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हर रविवार वो अपने गांव के एक वृद्धाश्रम जाता। वहाँ बूढ़े लोगों के साथ बैठता, किसी की दवा ले आता, किसी की बात सुनता, किसी के साथ चाय पीता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उससे पूछा, बेटा, तुम हर रविवार यहाँ क्यों आते हो? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे देर से सही लेकिन ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सबक सिखा दिया। क्या सबक? अमन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अपनों के लिए समय निकालना, क्योंकि समय निकल जाने के बाद काश के अलावा कुछ नहीं बचता। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है कि हम अपने लोगों को तब तक प्यार दे दें जब तक वे हमारे पास हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पर हम पूरी ज़िंदगी दस्तक देते रहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ सिर्फ एक बार आती है, आ गया बेटा। और जब वह आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है, तब इंसान को समझ आता है कि जिसे हम अपनी ज़िंदगी का सबसे साधारण हिस्सा समझते थे, वही हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था। सुकून की बातें, दिल से दिल तक। माँ का प्रेम अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि केवल देने के लिए होता है। अमन की माँ ने अपनी इच्छाओं को कभी बेटे पर थोपा नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया।